मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सह शिक्षा पर आधारित आवासीय विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में केवल तमिलनाडु को छोड़ करके प्रत्येक जिले में संचालित हैं और आज की तारीख में 661 नवोदय विद्यालय रन कर रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक ये विद्यालय अपना परिणाम भी दे रहे हैं। अभी तक जो बोर्ड के परीक्षाफल के अगर आधार पर हम देखें तो नवोदय विद्यालय का जो बोर्ड परीक्षाफल है वो पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों से प्रतिवर्ष बेहतर रहता है। तो प्रथम स्थान पर परीक्षा के मानक के आधार पर है और ऐसे विद्यालय में प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थी का सपना होता है कि वो नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाए। 2025 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। 16 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं जिनकी अंतिम तारीख 16 सितंबर 2024 है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में है। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि www.navodaya.gov.in पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। आप में से बहुतों ने फॉर्म भर भी रखा होगा, लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे इस परीक्षा में चयनित हों और कैसे नवोदय विद्यालय में हम अपने पाल्य को या अपनी पाल्या को प्रवेश दिला सकें। कैंडिडेट का एडमिशन कैसे हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। इसमें प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में 80 सीटें हैं, कुछ विद्यालयों में जो नए विद्यालय हैं वहाँ 40 सीटें हैं और इनके लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या 5 से 10,000 लगभग रहती है। कुछ जिलों में इससे ज़्यादा भी रहती है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक अच्छा खासा कंपटीशन है। तो उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अपने बच्चे को इसमें प्रवेश दिला सकते हैं। नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने के बाद दूसरा चरण होता है इसकी तैयारी का। तो उसकी तैयारी कैसे करी जाए, साथ ही साथ इसकी परीक्षा कब होगी, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने के बाद आती है इसकी परीक्षा की सूचना कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा कब होगी। परीक्षा की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, मैदानी क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय अंचल के हैं। मैदानी क्षेत्र में नवोदय विद्यालय में प्रवेश की परीक्षा की तिथि रखी गई है 18 जनवरी 2025 और ऐसे क्षेत्र जो सर्दी वाले हैं, जो पहाड़ी अंचल में स्थित हैं, वहाँ 12 अप्रैल 2025 को परीक्षा होगी। तो 2 तिथियां हैं, एक 18 जनवरी 25 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 12 अप्रैल 2025। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। फॉर्म आप जरूर ऑनलाइन भरेंगे, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को OMR सीट दी जाएगी और जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की संख्या 80 होगी। प्रत्येक बुकलेट में 80 क्वेश्चंस होंगे और उनकी टोटल मार्क्स होगा 100। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे और परीक्षा का समय होगा 2 घंटे। परीक्षा की दोनों तिथियों को शनिवार का दिन है, 18 जनवरी को भी और 12 अप्रैल को भी। परीक्षा का समय क्या है, 11:30 से 1:30। तो 2 घंटे की परीक्षा है, 80 प्रश्न हैं, 100 अंक के। इस तरह से विद्यार्थियों को पूरी तरह से तैयार करेंगे। उसको उत्तर OMR सीट पे देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए उसके सामने, क्वेश्चन के नंबर के सामने 4 ऐसे ब्लॉक्स होंगे। उन ब्लॉक में ABCD लिखा होगा। सही उत्तर को काले पेन से या नीले पेन से डार्क करना है। जो OMR में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन को डार्क करना है।
बिल्कुल सतर्क रहेंगे, किसी भी प्रकार से पेंसिल का प्रयोग बच्चा नहीं करे, और इसको आप तैयारी के दौरान ही सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बच्चे पेंसिल से अभ्यास करते रहते हैं और परीक्षा में भी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, परीक्षा आपको काले पेन से या नीले पेन से, जो बॉल पेन है, उससे ही देनी है, और सही उत्तर को, सही ऑप्शन को डार्क करना है। ओके, बात समझ में आ गई? क्योंकि आपकी OMR ही जमा होती है और वो CBSE के द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से OMR की चेकिंग होती है। तो OMR में किसी प्रकार की कटिंग, ओवर राइटिंग या डबल आंसर नहीं होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान दें कि जो परीक्षा के कंपोनेंट हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए जिससे एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर एडमिशन का एक विशेष कॉलम दिया हुआ है, एडमिशन एडवर्टीजमेंट। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें एडमिशन की संपूर्ण डिटेल आपको मिलेगी। उसमें दिया गया है कि परीक्षा के 3 भाग होंगे। पहला भाग है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी में कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1.25 मार्क्स का, और इस तरह 50 अंक की मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 1 घंटे। 60 मिनट में बच्चे को इसको कर लेना चाहिए। पूरी परीक्षा एक साथ होगी, पूरी परीक्षा की समय वो 2 घंटे है, लेकिन 60 मिनट में बच्चे को एवरेज रूप से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करने चाहिए। अब बचा 1 घंटे, उस 1 घंटे में 20-20 प्रश्न, एक अर्थमेटिक के और तीसरा सेगमेंट होगा हिंदी का। तो 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के जो 1.25 मार्क्स के, कुल मार्क्स कितने हो गए? 25। इसी तरह हिंदी भी 25 मार्क्स की होगी, और दोनों के लिए समय सीमा 30-30 मिनट की दी गई है। तो कुल मिला के 2 घंटे में बच्चे को केवल 80 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और कुल अंक का भार होगा 100। यहाँ मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो नवोदय विद्यालय के परीक्षार्थी आते हैं वो प्रायः बहुत जल्दबाजी में 1 घंटे में ही सारे क्वेश्चन को OMR पे हल कर देते हैं, और बाद में उनको लगता है कि शायद ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, तो OMR में कटिंग करते हैं। तो मेरा अभिभावकों से ये अनुरोध है कि अपने बच्चे को इस तरह से तैयारी कराएं कि 2 घंटे का पर्याप्त समय है। आपकी बुकलेट में रफ का पेज भी है, आप वहाँ रफ कर सकते हैं, और जब आश्वस्त हो जाएं कि सही उत्तर है तब आप उसको OMR में डार्क करें, जिससे कि OMR में कटिंग की संभावना ना रहे। तो इस तरह पूरे 2 घंटे का समय आप उपयोग करें, क्योंकि 2 घंटे से पहले आपको किसी भी हालत में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट 2 घंटे से पहले परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए 2 घंटे को पूरी तरह से उपयोग करें। सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप OMR पर अंकित करें, बिना किसी काट छांट के। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब मेंटल एबिलिटी के 10 सेगमेंट हैं। मेंटल एबिलिटी के जो 40 प्रश्न हैं उसके 10 पार्ट हैं। जब आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे एडमिशन एडवर्टीजमेंट में, तो उसके 10 पार्ट का डिटेल दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट पर 4-4 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक पोर्शन के इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। जो मेंटल एबिलिटी बड़ा पोर्शन है, जो 50 अंक का है, बहुत बड़ा अंक अधिभार उसके पास है, उसमें चित्र और आरेख पर आधारित, ऐसे फिगर आधारित प्रश्न हो, और उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऑड मैन आउट है, 3 एक जैसे हैं, चौथा कौन होगा, समरूपता वाले क्वेश्चन हैं, या 4 दिए हैं उसमें से ऑड मैन आउट को एक जो अतिरिक्त तरीके का है उसको निकालना है, कुछ एनालॉगी वाले होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ मिरर आधारित क्वेश्चन है, मिरर में उसकी फोटो कैसी दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से 10 पार्ट हैं, और प्रत्येक पार्ट के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 पार्ट की अच्छे से तैयारी कैंडिडेट को करनी चाहिए। हिंदी
प्राय आसान होती है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ व्याकरण से संबंधित होते हैं, मुहावरे से संबंधित होते हैं जिनको बच्चे आसानी से दे देते हैं। अर्थमेटिक और मेंटल एबिलिटी, ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहां बच्चे को बहुत सतर्क रह करके पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देना होता है। अगर आप इस तरह से परीक्षा देते हैं तो आपका कैंडिडेट निश्चित रूप से सिलेक्शन पा सकता है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका बच्चा इस परीक्षा में पास हो, या जो कैंडिडेट स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता उनको प्राप्त होगी। गुड लक, थैंक यू।